तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर चल रही ट्रेंडिंग नंबर 1 सुपरनैचुरल अमेरिकन कॉमेडी मूवी को, जिसका नाम है वी हैव अ घोस्ट। मूवी की स्टोरी एकदम फैंटास्टिक है, इसलिए उम्मीद करती हूँ आप इसको जरूर लाइक करेंगे। इस मूवी को देखने में आपको काफी मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर एक फैमिली डर के मारे भाग रही थी और उनके जाते ही घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ एकदम खामोशी छा जाती है, जिसका मतलब ये था कि ये घर हाउंटेड है और यहाँ पर कोई भूत रहता है। अब 1 साल के बाद वहाँ पर एक और फैमिली रहने के लिए आ जाती है। इनमें हस्बैंड का नाम फ्रैंक होता है और वाइफ का नाम मेलेनी। इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम केविन और दूसरे का नाम फुल्टन है। फ्रैंक और मेलेनी के पास जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं थी, इसी वजह से वो कोई सस्ता घर ढूंढ रहे थे। अब ब्रोकर उनको घर विजिट कराने आती है। ये एक 1904 के आसपास बना हुआ घर है। इसका एड प्रिजर्वेटिव सोसाइटी में भी होता है, लेकिन इसके पैसे कम होने की वजह से मेलविन और फ्रैंक बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत हैरान थे। लेकिन ब्रोकर उनको बताती है कि इस घर का मार्केटिंग बहुत कम है। हालांकि इस घर की सच्चाई कुछ और ही थी, जो कि हमें थोड़ी ही देर में पता भी चल जाएगी। ब्रोकर को भी सच्चाई तो मालूम होती है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई को छुपा लेती है। अब सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन केविन अपने आप में बहुत ही उदास रहता है। वो फ्रैंक से थोड़ा सा कटा हुआ भी रहता है, जो कि इस एज में नॉर्मल समझा जाता है। अब फ्रैंक की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन वो अपना करियर स्टार्ट करता है, मगर चीजें आसानी से और जल्दी ठीक नहीं हो पाती। एक दिन केविन अपने रूम में सो रहा होता है जब उसे कुछ आवाजें सुनती हैं। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पे रखी चेयर अपने आप ही मूव करने लगती है। तभी एक घोस्ट उसके सामने आकर डरने लग जाता है, लेकिन इसके अपोजिट केविन डरने के बजाय हंसने लग जाता है। तो घोस्ट एकदम शॉक रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे केविन को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में बैठे ये सर्च कर रहा होता है कि घोस्ट इस दुनिया में कैसे आते हैं और यहाँ पर कैसे फंस जाते हैं। अब उसे पता चलता है कि अक्सर ऐसा होता है कि घोस्ट ट्रॉमा की वजह से कहीं पर फंस जाते हैं, और यहाँ पर घोस्ट और डीमन में बहुत फर्क होता है। घोस्ट वो होता है जो कि कभी इंसान रहा होता है और उसकी ही स्पिरिट होती है जो कि बाद में घोस्ट बन जाती है, और उसकी कोई अधूरी विश होती है जिसकी वजह से वो दुनिया में ही स्टक हो जाता है। अब बात करते हैं डीमंस के बारे में। तो डीमंस वो होते हैं जो कि कभी भी इंसान नहीं रहे होते। उनकी तो शुरुआत ही नेगेटिविटी और इवल से होती है। अब केविन को अपनी एक नेबरहुड गर्ल मिलती है जिसका नाम जॉय होता है। वो एशियन होती है, जिसकी वजह से स्कूल में सब उसे बुली करते थे। वो केविन से ये बात शेयर भी करती है। जब केविन उससे घर के बारे में बात करता है तो वो बताती है कि उस घर को हाउस ऑफ डेथ कहा जाता है। वो खुद तो ये नहीं मानती, लेकिन बाकी सबका उस घर के बारे में यही राय है। लेकिन उसकी बातों से केविन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर जाता है और जहाँ पर लास्ट टाइम उसने घोस्ट को देखा था उसी जगह चला जाता है। उसे दोबारा से वहाँ पर घोस्ट मिलता है, जो कि उसे फिर से डराने की कोशिश करता है। लेकिन फिर से केविन नहीं डरता, बल्कि उससे बात करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर केविन को पता चलता है कि उसका नाम अर्नेस्ट है, लेकिन बाकी घोस्ट की तरह कोई भी उसे नहीं छू सकता, बट वो किसी को भी टच कर सकता है। और सबसे मेन बात कि वो घोस्ट कुछ भी बोल नहीं पाता, बल्कि सिर्फ चिल्लाता रहता है। और ये सब बातें केविन ने उससे इशारों में ही पूछी थी और उसने भी सर हिलाकर इशारों में ही जवाब दिया था। अब केविन, फ्रैंक और फुल्टन को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि इस घर में कोई घोस्ट रहता है, लेकिन वो आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो ये बात मेलेनी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। फ्रैंक उस घोस्ट की वीडियो ले लेता है जो कि केविन ने गलती से बना ली थी और उसे मीडिया पर पोस्ट कर देता है। अब उसे ऑनलाइन पॉपुलैरिटी और ऑनलाइन अर्निंग करने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। दूसरी तरफ घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि फुल्टन के साथ मस्ती करता रहता था। अब केविन ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो घोस्ट इस दुनिया में क्यों स्टक रह गया है। अब एक दिन फ्रैंक और फुल्टन उस घोस्ट को बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो और वीडियोस बना सके, लेकिन वो ऐसे कभी भी नहीं आता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ केविन के गिटार प्ले करने पर आता है। और इस पर मेलेनी भी उसे देख लेती है। वो उनको कहती है कि आखिर हम भी हॉन्टेड घरों वाली हॉरर मूवीज की तरह अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जब हमें पता है कि ये घर हॉन्टेड है तो हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और जो भी सेविंग्स थी उनसे तो हमने इस घर की रिपेयरिंग करवा ली, और आजकल तो लोग गेम्स खेलकर और कुछ भी करके सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, और उनके पास तो एक घोस्ट है, इसलिए उनके पास बहुत ही बड़ा मौका है कि वो इस घोस्ट के थ्रू पैसे कमा सके। अब दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट की वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है और लोग उसे बहुत लाइक करने लगते हैं। वो पॉपुलर हो जाता है, उसके बहुत ज्यादा फैन बन जाते हैं। अब अर्नेस्ट के नाम पर टिकटॉक, रील्स और शॉर्ट्स बनने लगते हैं, डिबेट्स, रिएक्शंस होने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके राइट्स की बातें होने लगती हैं। अब धीरे धीरे वो हॉन्टेड घर और वो घोस्ट एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। साथ ही साथ फ्रैंक के घर के बाहर लोगों की लाइन लगने लगती है और लोग उसके घर में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। इससे फ्रैंक को खुद भी एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर केविन को दिखाया जाता है जो कि अर्नेस्ट की हिस्ट्री और उस घर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। इसमें जॉय उसकी हेल्प करती है। वो सर्वर हैक करके उसको बता देती है कि अर्नेस्ट
शेलर ने 5 अप्रैल 1965 को ये घर खरीदा था और दिसंबर 15, 1971 में ये घर बेच दिया, लेकिन उसके मरने का कोई भी रिकॉर्ड या डेथ सर्टिफिकेट कहीं पर भी नहीं है। अब केविन घर आता है और घोस्ट को इस घर में मिलने वाली पुरानी चीजें दिखाने लगता है। वो अर्नेस्ट से कुछ क्वेश्चन भी करता है ताकि उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो दोनों विंडो के थ्रू घर के बाहर देखते हुए बातें करने लगते हैं। यहाँ पर अर्नेस्ट केविन से पूछता है कि आखिर वो उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, जिस पर वो कहता है कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है तो किसी को भी स्टक होना अच्छा नहीं लगता। इस मोमेंट तक वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट डे अब फ्रैंक अपने घर पर एक सेलिब्रिटी घोस्ट जोड़ी को बुलाता है जो कि सिर्फ घोस्ट होने का नाटक करती थी, और उसे यही लग रहा था कि फ्रैंक भी ये सब एक नाटक ही कर रहा है, क्योंकि अब जब अर्नेस्ट यहाँ पर आता है तो वो जूडी और उसकी टीम को यहाँ से डरा धमका के भगा देता है, और ऐसा वो केविन के कहने पे करता है। अब नेक्स्ट सीन में केविन को दिखाया जाता है जो कि फ्रैंक से लड़ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी फुल्टन जाके लैपटॉप उठा के ले आता है। वो केविन को वायरल हुई वीडियो दिखाता है जिसमें मिलियन व्यूज आ गए थे, जिससे फ्रैंक बेहद खुश था। अब उनको फैन पॉपुलैरिटी और डिफरेंट किस्म के ऑफर्स भी मिलने लगते हैं। फ्रैंक इस पॉपुलैरिटी से बेहद खुश होता है। पॉपुलैरिटी तो केविन को भी इनके साथ मिली थी, लेकिन केविन को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसका मेन मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अर्नेस्ट को आजाद करवाना था। अब उसे जॉय मिलती है जिसने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली थी। वो एक आईडी कार्ड केविन को दिखाती है और उसे बताती है कि ये अर्नेस्ट शेलर का आईडी कार्ड है। तो केविन उसे बताता है कि ये वो घर वाला अर्नेस्ट बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि ये भी जिंदा होगा। अब जॉय बोलती है कि इस अर्नेस्ट से उस घर वाले घोस्ट अर्नेस्ट के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है, क्योंकि जरूर वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। अब केविन घर आता है और ये बातें घोस्ट को बताता है और उससे साथ बाहर चलने का कहता है। इस पर अर्नेस्ट बताता है कि वो स्टक है, वो नहीं जा सकता, लेकिन केविन उसे कोशिश करने के बारे बोलता है। वो बाहर निकल भी आता है, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ होती है वो उनके पीछे पड़ जाती है। वो थोड़ा भागते हैं, फिर अर्नेस्ट खुद को इनविजिबल कर लेता है और वो लोग अर्नेस्ट शेलर के बार पे जाते हैं, जहाँ पर उनको अर्नेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर एक पिक मिलती है जिसमें अर्नेस्ट के साथ यही घोस्ट था, और ये पिक्चर तब की थी जब वो जिंदा था। अब वापस जाते हुए रास्ते में अर्नेस्ट को एक बच्ची नजर आती है, जिससे उसे खुद की बच्ची के विजन्स आने लगते हैं। वो उस बच्ची के पास जाता है। सब लोग ये समझते हैं कि ये उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए बच्ची की माँ फौरन से अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है। घोस्ट का ये क्लिप भी बहुत वायरल हो जाता है। अब फ्रैंक के घर पर रिसर्चर डॉक्टर लेस्ली आती है। वो बताती है कि वो CIA के साथ 20 साल से एक पैरानॉर्मल शो करती थी, जिसमें उन्हें एक पैरानॉर्मल बिहेवियर चेक करना होता था। उन्हें ऑर्डर मिला था कि रियल घोस्ट को ढूंढना है और उसे पकड़ना है, लेकिन वो सब ज्यादा दिन नहीं चला था, इसलिए वो शो जल्द ही बंद हो गया। लेकिन जब से अर्नेस्ट मिला है तो वो ये चीजें फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी घोस्ट फ्रैंक और उसकी फैमिली के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि घोस्ट डेंजरस होते हैं। इसके अलावा वो केविन के बहुत ज्यादा क्लोज है, इस वजह से केविन को भी उससे खतरा हो सकता है। लेकिन लेस्ली की बातों पर यकीन न करते हुए फ्रैंक उसे गुस्से से घर से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है कि अर्नेस्ट नाम का ही एक आदमी अभी तक जिंदा है और वो उसका इसके साथ कोई लिंक भी है, और एक दूसरा अर्नेस्ट है जो कि मर चुका है और घोस्ट है। अब पता ये करना था कि अर्नेस्ट जो मर चुका है वो घोस्ट है या कि वो जो जिंदा है। अब ये डॉक्टर लेस्ली CIA ऑफिसर्स के पास जाती है। इसके पास वो क्लिप भी होता है जिसमें सबको लग रहा था कि वो इस बच्चे को हार्म करने वाला है, जिसके सहारे वो CIA से वारंट पास करवा लेती है। अब फ्रैंक केविन पर बहुत गुस्सा करता है कि वो आखिर वो उसे बाहर ही क्यों लेकर गया था, क्योंकि वो उनके लिए पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। इस पर केविन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि फ्रैंक कमाने के बारे में सोच रहा है जबकि उन्हें अर्नेस्ट की हेल्प का सोचना चाहिए। अब दूसरी तरफ लेस्ली को दिखाया जाता है जो कि अपने घोस्ट हंटिंग वाले वेपन्स तैयार कर रही होती है। अब वो अपनी पूरी टीम के साथ फ्रैंक के घर पर हमला कर देती है, लेकिन उनको फ्रैंक के घर पर अर्नेस्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि वो केविन के साथ जिंदा वाले अर्नेस्ट को ढूंढने जा चुका था। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहाँ पर जॉय, केविन और अर्नेस्ट घोस्ट को दिखाया जाता है। अब वो तीनों रियल या फेक अर्नेस्ट के घर पे चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत देर बातें करने के बाद वो बताता है कि वो घोस्ट उसका फ्रेंड रैंडी है, यानी वो अर्नेस्ट नहीं बल्कि रैंडी होता है, जिसकी वाइफ अर्नेस्ट शेलर की वाइफ रमोना की ही बहन थी। उनकी एक बेटी भी थी। अपनी वाइफ की डेथ के बाद रैंडी बिल्कुल टूट चुका था और उसे शराब की लत भी लग गई थी। यहाँ पर अर्नेस्ट और रमोना के बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए वो अकेले थे। अब रैंडी उनके घर पर आता है और अपनी बेटी जून को कुछ दिन उनके घर छोड़ जाता है, क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना था, लेकिन वो भाग जाता है और कभी भी वापस नहीं आया। अब केविन बोलता है कि वो भागा नहीं होगा बल्कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया होगा। अब अर्नेस्ट बोलता है कि रैंडी एक बहुत बुरा इंसान था और वो अपनी बेटी से दूर भागता था और उसने अपनी गाड़ी भी बेच दी थी और ज्यादा शराब पीने की वजह से वो मर गया होगा। इन बातों पर केविन बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, और सबसे बड़ी बात ये थी कि रैंडी यानी अर्नेस्ट को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब वहीं पर CIA और डॉक्टर लेस्ली भी आ जाते हैं। वो लोग रैंडी को ट्रैप कर लेते हैं। वो उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं, जहाँ पर CIA का हेड उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। लेस्ली उससे बात करने जाती है और बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सक्सेसफुली उसने फर्स्ट टाइम एक रियल घोस्ट को पकड़ा था। जब
जब वो उससे बात करती है तो उसे समझ आ जाती है कि सभी घोस्ट बुरे नहीं होते। लेस्ली के हेड को रैंडी से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं केविन पर, जो कि घोस्ट के पकड़े जाने के बाद बहुत उदास रहने लगा था। फ्रैंक उसके पास आता है। वो बोलता है कि उसने हमेशा अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा चीजें वैसे वर्क नहीं करती जैसे वो चाहता है। वो बहुत खुश होता है कि केविन ने इतना अच्छा काम करने के बारे डिसाइड करा है। अब वो दोनों इस बात पर इमोशनल हो जाते हैं, जिससे उनके बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं फैसिलिटी पे, जहाँ पर घोस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। तभी रैंडी को गार्ड की जैकेट के ऊपर एक बर्ड साइन दिखता है। उसने एक ऐसा ही बर्ड स्टैचू अर्नेस्ट के घर पर भी देखा था, जिससे उसका विजन क्लियर हो जाता है और उससे सब कुछ याद आ जाता है। और यहाँ पर मूवी की सारी स्टोरी रिवील होने लगती है। अब होता ये है कि अर्नेस्ट और रामोना के बच्चे नहीं हो रहे थे, और जब उस दिन रैंडी उनके पास अपनी बच्ची को कुछ दिन के लिए छोड़ने आया था तो इनकी नीयत बदल गई थी। अर्नेस्ट ने वही बर्ड स्टैचू रैंडी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और उसे जिंदा ही वहीं पर गाड़ दिया था। और क्योंकि उसे जिंदा ही गाड़ा गया था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं केविन के घर पर, जहाँ पर अर्नेस्ट केविन और उसकी फैमिली को मारने के लिए आता है, क्योंकि उस घोस्ट के थ्रू इनके सारे राज फाश होने वाले थे। वो केविन को मारने ही वाला होता है कि फ्रैंक उससे बचा लेता है और खुद बहुत जख्मी हो जाता है। अभी लड़ते लड़ते अर्नेस्ट केविन को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी रैंडी का घोस्ट वहाँ पर आ जाता है, जिसकी फैसिलिटी से भागने में लेस्ली हेल्प करती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये एक अच्छा घोस्ट है। अब वो घोस्ट अर्नेस्ट को जोर का स्लैप करता है और उसे बेहोशी की हालत में कर देता है, लेकिन वो चूंकि पूरी तरह से बेहोश नहीं होता, इसलिए वो केविन को खत्म करने आगे बढ़ता है। तभी फ्रैंक वहाँ पर आकर उसे विंडो से धक्का दे देता है। इसके साथ ही रैंडी भी गायब हो जाता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ CIA का हेड केविन से कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि रैंडी सडनली गायब कैसे हो गया, जिस पर केविन बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, शायद उसका बदला पूरा हो गया था और ये भी पॉसिबल है कि उसे अब यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। अब CIA हेड सोचता है कि केविन इस तरह से सच नहीं बताएगा। अब वो कैम ऑफ करके ऑफ द कैम उससे क्वेश्चन करते हैं, जिस पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर आखिरी टाइम में फ्रैंक और केविन ने रैंडी को अपनी बेटी जॉय से मिला दिया था, और उस बेटी को छूते ही रैंडी को सब कुछ याद आ जाता है। वो कुछ टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करके इस दुनिया से मुक्ति हासिल करता है और चला जाता है, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छा या फिर उसका जो भी पर्पस था जिसकी वजह से वो दुनिया में स्टक था, वो पूरा हो चुका था। अब एंडिंग सीन में हम फ्रैंक और केविन को एटिक में देखते हैं। फ्रैंक के साथ केविन का रिश्ता भी अच्छा हो गया था और फ्रैंक का काम भी बिल्कुल सही हो गया था। जॉय से उसका रिलेशनशिप भी शुरू हो चुका था, लेकिन पल पल उसे रैंडी की याद आया करती थी। अब हम लाइट्स को फ्लिप होता हुआ देख पाते हैं, जिसका मतलब ये था कि या तो रैंडी वापस आ गया है या फिर ये अर्नेस्ट का घोस्ट है, जो कि अब अपना बदला लेने आया है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।